ये जो चैनल आप देख रहे हैं ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वाला चैनल है नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई आपको टिप नहीं देता हूँ कि स्टॉक में आप एंटर कीजिए आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टॉक रिकमेंड मैं नहीं करता हूँ। ये कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप अगर इन्वेस्टिंग करते हैं, आपको एक सही चैनल आप देख रहे हैं ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वाला चैनल है नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई आपको टिप नहीं देता हूँ कि स्टॉक में आप एंटर कीजिए आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई स्टॉक रिकमेंड मैं नहीं करता हूँ। ये कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप अगर इन्वेस्टिंग करते हैं, आपको एक सही गाइडेंस मिले, सही डायरेक्शन मिले कि मार्केट को देखना कैसे है, मार्केट में इन्वेस्ट किन स्टॉक्स में करना है और क्यों करना है, और किस में करेंगे तो हमको प्रॉफिट हो सकता है, किस में हमको लॉस हो सकता है। उसके लिए मैं एक एजुकेशनल वीडियो ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी फाइंडिंग्स हैं, उसके रिलेटेड हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे। ठीक है, तो अ, बिना देर किए हम चलते हैं आगे। मैं डिस्कस करने लगा हूँ आपके साथ दो ऐसे स्टॉक जो कि फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकते हैं। फ्यूचर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 3-4 साल इसको होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक जो है मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कैटेगरीज में ही आते हैं। मैं जो भी आपको अभी रिकमेंड करने वाला हूँ, मतलब जिसके बारे में भी हम एनालिसिस अभी करने वाले हैं। तो जो भी मिड कैप या फिर स्मॉल कैप के जो भी स्टॉक्स रहते हैं मार्केट में, आपको भी पता होगा, आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनमें मोमेंटम ज़्यादा जल्दी आता है। अगर वो सेलिंग साइड में भी जाते हैं तो पैनिक में सेलिंग होता है, अगर बाइंग साइड में जाते हैं पैनिक में बाइंग होता है। तो उसमें हमारा जो मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड रहेगा, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अगर ऐसा कोई स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में अगर एंटर कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम 6 से 7 महीने या फिर 10 महीने आप होल्ड कीजिए, उससे ज़्यादा होल्ड मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद करेक्शन आ जाता है। बड़े जो प्लेयर्स रहते हैं उसके बाद वो मार्केट से एग्जिट लेते हैं, और वहाँ पे अगर आप परचेज करेंगे, वहाँ तक अगर आप होल्ड करेंगे, फिर से मार्केट और ज़्यादा करेक्शन हो सकता है। आपका अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो डाउन साइड में जा सकता है। ठीक है, तो मैं अभी जो आपके साथ शेयर करूँगा, बिना देर किए हुए मैं आपको स्क्रीन पे चेक करवाता हूँ। तो मेरे पास एक्चुअली 4 स्टॉक्स की फाइंडिंग मैंने निकाली है। एक्चुअली स्टॉक्स तो मैं बहुत कुछ मतलब फाइंड करता हूँ, उनके बारे में एनालिसिस करता हूँ, लेकिन इस वीडियो के लिए हम अभी ऊपर के जो 2 स्टॉक्स आपको दिख रहे होंगे, एक्वाटास केमिकल्स लिमिटेड और एक है एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये दोनों स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आप अगर अभी देखेंगे तो ये जो एक्वाटास केमिकल्स लिमिटेड है, पहले हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये स्टॉक क्या है और इसमें मेरी फाइंडिंग्स क्या है, मैं रिकमेंड क्या करूँगा इसमें, मेरा क्या डायरेक्शन रहेगा मार्केट को लेके एक्वाटास में। सबसे पहले मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, आपको चेक करवा देता हूँ। ये स्टॉक के बारे में बेसिक जो जानकारियाँ रहती हैं कि स्टॉक का बैलेंस शीट क्या है, स्टॉक कितना प्रॉफिट कर रहा है, कितना प्रॉफिट होने वाला है, एक्सपेक्टेड कितना है, ईपीएस कितना है, पीई का स्टॉक का कितना आ रहा है, तो उसके बारे में हम जानकारी इससे जान पाते हैं। ठीक है, तो अभी एक्वाटास केमिकल्स लिमिटेड ये जो कंपनी आपको दिख रही है, ये बेसिकली करती क्या है। यहाँ पे अगर आप अबाउट में देखेंगे स्क्रीनर पे, यहाँ पे मेंशन किया गया, इसका जो नाम है ये है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इज वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ड्रिवन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स। तो ये 2 चीज़ों में काम करती है। एक तो आप अगर देखेंगे ना, इसका पीयर्स कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो ये सन फार्मा, डीवी स्लैब शिप करती है, तो उनमें भी ये पीयर्स के कंपैरिजन में आता है एक्वाटास केमिकल लिमिटेड। इसका अगर पी अभी देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है ये 65 का चल रहा है, जो कि देखेंगे तो इंडस्ट्री एवरेज से मतलब ज़्यादा ही है। मीडियन 32 का चल रहा है और 65 ऑलमोस्ट डबल चल रहा है, तो ज़्यादा इसको जो है मार्केट भाव दे रहा है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, कभी ये चक्कर में आप मत पड़िएगा कि इसका पी चलिए 10 चल रहा है, 15 चल रहा है, 20 चल रहा है, हाँ 20 चल रहा है तो मैं इसमें एंटर कर लेता हूँ, और मुझे अभी 20 का पी चल रहा है मार्केट में, आज नहीं तो कल तो 60 का पी आने वाला है, 80 का पी आने वाला है, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। मेरा स्टॉक यहाँ से 3 गुना 4 गुना मल्टीबैगर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता भैया। जी, तो मैं वही बता रहा था ना कि आपको कभी भी अगर लगे कि पी इसका कम है, मैं यही परचेज कर लेता हूँ और इसका जो पी है आगे चल के 2 गुना या फिर 3 गुना हो जाएगा, तो सही चीज़ नहीं है। क्योंकि मार्केट अगर आज किसी कंपनी को अगर वैल्यू नहीं करना चाह रही है, उसको अगर प्रीमियम अगर ज़्यादा देना नहीं चाहती है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस ये भी है कि आगे चल के भी मार्केट उसको प्रीमियम ना दे, और जो 10 का पी अभी चल रहा है वो आगे चल के 5 का पी बन जाए। समझ रहे हैं? मार्केट अगर कर नहीं रही है, मतलब कंपनी अगर प्रॉफिट अगर नहीं करेगी, तो मार्केट उसको भाव क्यों ही देगी।
और एक एक कंपनी आपने ऐसा भी देखा होगा कि 150-200 के पी में चल रहा है और 300 तक पहुंच गया पी। तो वो मार्केट इसीलिए डिपेंड करता है कि कंपनी अगर अच्छी है ना तो लोग पैसा देने के लिए रेडी है मार्केट में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस एक्विटास के विषय में। तो एक्वाटास का जो पीयर ग्रुप मैंने आपको दिखा दिया। कंपनी जो है बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डील करती है। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने में, एपीआई में काम करती है। इसका जो पी चल रहा है 65 का चल रहा है, और जो आर ओ सी है तो ये आप अगर देखेंगे तो 19.9 यानी कि 20%, और आर ओ ई 16%, जो कि ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। इसको मैं इतना प्रीफर करता नहीं, मतलब प्रायोरिटी मेरे हिसाब से इसमें आती नहीं है। आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैल्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, अभी आप अगर देखेंगे तो जो एक्वाडास केमिकल्स लिमिटेड का हिस्टोरिक पी का अगर चार्ट एक बार अगर देखें स्क्रीनर पे, हम जो देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पी जो है अपने मीडियन के पास आ चुका है। 65 का पी चल रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब इसका ईपीएस 8.2 रुपीज़ भी होता था और 102 रुपये तक का पी इसका गया था। मान के यहाँ से डबल भी हुआ था एक बार, ठीक है। प्रोस और कॉन्स के ऊपर हम इतना बात नहीं करेंगे, ये ज़्यादा कुछ होते नहीं है। हम चलते हैं डिटेल एनालिसिस करने के लिए क्वार्टरली रिजल्ट्स और प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल स्टेटमेंट्स पे। तो सेल्स आप अगर देखेंगे, कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ा है। बीच में 308 मतलब 2025 मार्च पे कंपनी ने रिपोर्ट किया था 308 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो सितंबर 2025 में 306 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, मतलब उतना ही बिजनेस कर रही है कंपनी। लेकिन बीच में जून का जो क्वार्टर था उसमें थोड़ा सा इसका जो सेल्स है वो डाउन हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो ये स्टेबल ही है, 20 से 30% के अंदर ही रहता है। पहले थोड़ा सा कम था, लेकिन 20% तो करता है ये कंपनी। अगर ये सेल्स अपना बढ़ा ले तो 20-25% के हिसाब से इसका ओपीएम मार्जिन जो है अच्छा खासा आ जाएगा। इंटरेस्ट कंपनी देती है नहीं, कमाती नहीं है। और नेट प्रॉफिट आप अगर देखें तो 72 करोड़ का कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में मेंशन किया है, जो कि मतलब हम बोल सकते हैं कि 30-40% का गेन यहाँ पे किया है कंपनी ने, तो एक अच्छी चीज़ है। अभी ईपीएस जो आप अगर देखेंगे तो साल भर के हिसाब से और 12 मंथ के हिसाब से अगर देखेंगे तो सितंबर 2024 मतलब इसी वाले क्वार्टर में लास्ट के साल पे कंपनी ने मेंशन किया था कि 4.56 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे 4.5 रुपये कंपनी कमा रही थी। लेकिन अभी आप अगर देखेंगे तो ये स्टॉक आपको एक शेयर पे 8 रुपये 80 पैसे मतलब लगभग 9 रुपये कमा के दे रहा है, जो कि है एग्जैक्टली डबल। लेकिन आप अगर प्राइस देखें, ऑफिस ऑफिस तो नहीं है, ये है एक्वाटास का। एक्वाटास का आप अगर देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। आप देखिए 2024 सितंबर महीने का, 2024 सितंबर का ये आ गया आपका। अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, सितंबर यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं एक बार। यह है आपका सितंबर वाला महीना, ये वाला, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए प्राइस, यहाँ पे ईपीएस जो है ना ये डबल हो चुका है। स्टॉक का ईपीएस मैंने जैसे आपको दिखाया यहाँ पे डबल दिख रहा है, लेकिन प्राइस का क्या है अभी सेम आईएस पे प्राइस डबल हुआ है क्या? देखिए डबल हुआ है। तो यही होता है भैया वैल्यू इन्वेस्टिंग। दोस्तों मैं इसी की बात कर रहा था कि आप अगर फंडामेंटली अगर कंपनी को अगर थोड़ा सा अगर एनालिसिस करें कंपनी के बारे में, उसका ईपीएस कितना चल रहा है, कंपनी प्रॉफिट मुनाफा कितना कमाने वाली है, लास्ट टाइम इसने कितना कमाया था। अगर लास्ट के टाइम पे कंपनी ने अगर 100 करोड़ का मुनाफा करा था और इस साल अगर कंपनी अगर 200 करोड़ का अगर मुनाफा करेगी तो ऑब्वियसली बात है ईपीएस इसका बढ़ेगा। ईपीएस जब बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कंपनी में, तो ज़्यादा पैसा डालेंगे। तो आप अगर देखें यहाँ पे ना, तो सेम चीज़ अक्टूबर नहीं, यहाँ तक सितंबर तक इसने डबल कर दिया था ईपीएस के साथ, ये प्राइस भी डबल हो गया था। अब देखिए एक चीज़, कंपनी ने मेंशन किया कि 8.82 रुपीज़ का ईपीएस सितंबर 2025 में इसने रिपोर्ट किया। तो सितंबर में तो पब्लिश तो नहीं हुआ होगा डेटा कब पब्लिश हुआ? नवंबर में। लेकिन उसके पहले ही कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो डबल हो गया है। क्यों हुआ है? तो यही होता है जब आप एक स्टॉक को जब अच्छे से जब एनालिसिस करते हैं, उसका बैलेंस शीट में आपको ऐसा कुछ दिखता है जो कि दूसरे कंपनीज में नहीं होता है। ग्रोथ आपको बैलेंस शीट में दिख जाती है। हाँ, यहाँ पे ऐसा ज़रूर है कि कुछ चीज़ें आपको ओपनली पता नहीं चलेंगी, लेकिन वो आपको पता चलेंगी यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स आप अगर एक बार पढ़ें तो।
अभी हम आगे चलते हैं। हमने बैलेंस शीट देख लिया, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लिया, ईपीएस देख लिया। इसमें कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है, जिससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी आगे भी अच्छा करने वाली है। ठीक है, अब सबसे मेजर पार्ट शेयर होल्डिंग पार्ट है। दोस्तों, आप अगर कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका शेयर होल्डिंग पार्टन जो है जरूर देखें। जो लार्ज कैप जो कंपनीज होती हैं उसमें तो देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रोमोटर भी होता है, एफआईआई भी होता है, डीआई भी होता है, गवर्नमेंट भी होता है, बहुत सारे फंड हाउसेस होते हैं। पब्लिक के पास बहुत छोटा सा शेयर होता है लार्ज कैप में। लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज जो हैं, जिनके शेयर प्राइसेस आपको लुभाते हैं, जिसमें प्रॉफिट आपको ज़्यादा दिखता है, एक दिन में 10%, 15%, 20% तक का मूव दे देता है कंपनी स्टॉक का प्राइस, तो उनमें आप शेयर होल्डिंग का पैटर्न जरूर देखें। हो सकता है कोई बड़ा प्लेयर वो अपलोड कर रहा हो और उसको लिक्विडिटी चाहिए, तो मार्केट में प्राइस को ऊपर 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 लेके जा रहा हो और आपको लगे कि मार्केट तो ऊपर जा रहा है, अब तो पैसा डालना चाहिए, और अब जहाँ डालेंगे आपका पोजीशन जो है उनके सेल ऑर्डर से लिक्विडेट हो जाएगा। जब लिक्विडेट हो जाएगा तो आपका लॉस चलेगा। आप जब बेचने जाएंगे तब स्टॉक जो है वो लोअर सर्किट हिट करेगा और आपको लिक्विडिटी मिलेगी नहीं, तो आपका सेल ऑर्डर जो है ना पंच होता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में, अभी हम डिस्कस नहीं करते। अभी मैं आपको बताता हूँ कि शेयर होल्डिंग के पैटर्न में देखना क्या होता है। जैसे शेयर होल्डिंग के पैटर्न के कॉलम में अभी कोई भी स्टॉक में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये 5 चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। एक होता है प्रमोटर, एफआईआई, डीआई, गवर्नमेंट और पब्लिक। गवर्नमेंट का तो छोड़ दीजिए आप, गवर्नमेंट का हमारा कुछ है नहीं। कुछ कुछ शेयर्स में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी जो है यहाँ पे फंडिंग रहता है, वो भी इन्वेस्टर रहते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ पेंशन फंड्स वगैरह होता है उसमें दिखाता है। मेन जो हमें देखना होता है वो प्रमोटर, एफआईआई, डीआई और पब्लिक, ये 4 चीज़ें देखनी होती है। प्रमोटर होता है जो कंपनी जिसने बनाई है और जो चला रहे हैं, उनके जो मेन शेयर होल्डर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो बैठे हुए हैं। अब कंपनी के बारे में तो आपको और हमें तो कम ही पता होगा ना, सबसे ज़्यादा पता किसको रहता है? तो कंपनी में बैठे हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, भाई जो सीईओ हैं, जो मालिक हैं, उनको ही पता है कि कंपनी आगे के 5 साल है, फिर आगे के 10 साल में उनका क्या प्लान है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, होगा या फिर नहीं होगा, मार्केट में उनका कंपैरिजन, मतलब जो रेस है वो किससे है, किस कंपनी के साथ उनका रेस चल रहा है, इससे वो अभी उनको बीट करना है उनको। तो प्रमोटर जो है ना वो मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर प्रमोटर अगर अपना होल्डिंग अगर बेच रहा है तो इसका 2 कारण होता है। या तो प्रमोटर अपना शेयर जो है प्लेज करके कंपनी के लिए लोन ले रहे हैं ताकि कंपनी को एक्सपैंड कर सके, कैपेसिटी बढ़ा सके, कोई नया प्लांट बैठाना हो, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप अगर देखें तो कोई प्लांट के अलावा इन्वेस्टमेंट उनको करना हो तो उनके पास फंड नहीं होता है, तो प्लेज किया जाता है, प्रमोटर अपने शेयर्स को प्लेज करता है। तो लेकिन विदाउट एनी रीजन अगर प्रमोटर अगर शेयर बेच रहा है ना, आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे नाम दिखाएंगे आपको बहुत सारे कि ये कंपनी में ये नाम है, ये इनके प्रमोटर हैं। तो इसमें अगर देखेंगे तो अगर प्रमोटर बिना बात के अगर शेयर बेच रहा है तो उसका मतलब है कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसका इंडिकेशन उनको ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, दुकान जिसकी है उसको पता है कि मुनाफा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, तो वो एग्जिट लेते हैं। ठीक है, वो एक मेजर इंडिकेशन है। और दूसरा है एफआईआई और डीआई। एफआईआई होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, डीआई होते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो आप और मैं जितना रिसर्च कर सकते हैं ना, उससे ज़्यादा रिसर्च एफआईआई और डीआई करते हैं। वो विजिट करते हैं, वो प्रॉपरली देखते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी कैसी चलती है। उनके लिए स्पेशली कंपनीज के अंदर एक इन्वेस्टर्स के लिए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं उनके लिए एक अलग से सेल रहता है। तो आप इन्वेस्टर और जो रहते हैं फॉरेन हो या फिर डोमेस्टिक हो, अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का अगर होल्डिंग है, उसके होल्डिंग में क्या चेंज आ रहा है आप वो देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर के होल्डिंग में देखिए 16.94 होल्ड कर रहे थे जून महीने में, और सितंबर तक वो 16.84, तो 0.1% गिरा है, मतलब बेचा है एफआईआई ने। और एफआईआई तो अभी बेच ही रहे थे, मतलब लास्ट अभी 1-2 महीना का अगर डेटा देखें तो अच्छा खासा सेलिंग एफआईआई ने किया है, और डीआई परचेज कर रहे थे। तो डीआई का डेटा अगर देखें तो 22 से वही लगभग सेम ही है, और प्रमोटर ने बेचा है नहीं लास्ट 1 साल से, मेरे हिसाब से 35 से 32 हुआ है। और पब्लिक में अगर देखें तो पब्लिक जो है शेयर बेच रही है, पब्लिक खरीद नहीं रही है। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम जब स्टॉक में एंटर करते हैं स्टॉक गिरने लगता है। वो इसीलिए गिरता है कि आप तभी एंटर करते हैं जब कोई बड़ा प्लेयर एंटर कर गया है, उसके बाद वो मार्केट को थोड़ा सा नीचे लेके जाता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन आप अगर उनसे पहले अगर एंट्री कर पाए,
उसमें आप मुनाफा कर सकेंगे। जैसे हर पब्लिक में हर कोई अगर बेच रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कंपनी सही है, कंपनी के वैल्यूएशंस भी सही दिख रहे हैं, कंपनी के रिजर्व कैपिटल सारा कुछ आपको सही दिख रहा है, और बोरोइंग इतने ज़्यादा है नहीं, कंपनी जो है कैश फ्लो में पॉजिटिव दिख रही है, यहाँ पे देखिए 156 करोड़ का मार्च 2025 में रिपोर्ट किया गया है। तो वहाँ पे फिर कोई डाउट नहीं रहता कि मुझे इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे करना ही चाहिए भाई। मैं क्यों एक मतलब छोटी सी कंपनी में डालूँ जहाँ पे मुझे 10-15% साल के मिलेंगे, मैं क्यों ना ऐसा कोई कंपनी में डालूँ जहाँ पे मेरा पैसा डबल हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे सेम कंपनी का, अगर मैंने जो चार्ट आपको दिखाया था वहाँ पे आप देखेंगे लो से अगर टॉप तक पकड़े तो 84-90 मतलब 100% तक का गेन इसने दिया है, तो अच्छी चीज़ है ना। और मेरे हिसाब से ये एक बाय रेटिंग वाला स्टॉक है, तो आप इसमें चाहें तो निवेश कर सकते हैं। निवेश करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपना थोड़ा बहुत जो है इसमें और ज़्यादा एनालिसिस कर लीजिए, अपने एंड से देख लीजिए आपके हिसाब से रिस्क जो है सही होता है कि नहीं। यहाँ पे एक चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे आपको मिलेगा, आप अगर एक्वाडास में अगर करता है, मेन जो चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने ट्रेडिंग व्यू में ओपन करके रखा है, आप अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे एक रिग्रेशन ट्रेंड एक चल रहा है, चैनल एक चल रहा है, बाइंग में कंटिन्यूस जो है मार्केट चल ही रहा है। ये लास्ट सितंबर 2024 के बाद से शुरू हुआ था और अभी तक एक चैनल में मूव कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में। इस चैनल का अगर आप गेन का परसेंटेज देखेंगे नीचे से लेकर ऊपर तक तो 70-80% का गेन है। और ये अगर चैनल अगर ब्रेक किया है और ये यहाँ पे मोमेंटम दिया, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पे एंटर ना करें, आप थोड़ा सा वेट करिए जब स्टॉक आपको यहाँ पे कहीं मिले। यहाँ पे जब मिलेगा थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो आप आराम से इसको 2200-2500 तक होल्ड आराम से कर सकते हैं। 2500 तक आपको 40-50% का मूव जो है 1-2 महीने के अंदर स्पीड में मिल जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन अभी ऑलरेडी आपको बताने की कोशिश की है, इनके बैलेंस शीट वगैरह आपको चेक करके बताया मैंने, होल्डिंग कैसी है और किस स्टॉक में एंटर क्यों करना चाहिए, अगर करेंगे तो क्या मेरा व्यू पॉइंट था मार्केट के बारे में। आपको अगर ये वीडियो अगर सही लग रही है, आपको अगर कोई इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में अगर जानकारी लेना है जिसके बारे में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है एज ए इन्वेस्टर, जैसे हम भी किसी स्टॉक में अगर कुछ पैसे डालते हैं तो हमारे दिल में रहता है कि कोई हमको बताए यार ये मतलब हमने सही डिसीजन लिया कि गलत डिसीजन लिया, कोई हमको हेल्प करे, थोड़ा सा एनालिसिस करे, एक बार चेक हो रहा है तो हमको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन होता है, मतलब जस्टिफिकेशन मिलता है कि हमने अच्छा डिसीजन लिया है। और बाकी होता कुछ नहीं है, होना तो जो होगा, आपने अगर सही कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर आपने मार्केट को रिसर्च नहीं किया, चेक नहीं किया, आपने वैसे इन्वेस्ट किया तो उसमें आपका लॉस होना ही होना। लेकिन एक जस्टिफिकेशन मिलता है, तो वैसे हिसाब से आपको अगर कोई स्टॉक के बारे में एग्जैक्टली इंडिविजुअल कोई स्टॉक आपने इन्वेस्ट किया है उसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, जो कि स्मॉल कैप और मिड कैप रेंज में आता है या फिर लार्ज कैप में भी आता है, तो आप उस चीज़ को नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं ट्राई करूँगा कि जो भी लोग मेंशन करें जो भी स्टॉक का नाम, मेरा ट्राई रहेगा जितना जल्द से जल्द हो पाए मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना देखा। आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं मेरे नज़रिए से, आपके अंदर अगर इतना पेशेंस है, आपने पूरा देखा, समझने की कोशिश की मेरे साथ मार्केट को, और बेस्ट ऑफ लक। आप जो है प्रॉफिट कीजिए, अच्छे स्टॉक में एंटर कीजिए, अच्छा मुनाफा कमाइए और मार्केट में बने रहिए। थैंक यू सो मच।